Hello बच्चों, how are you? Now we are here with the topic maxima and minima, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स में आता है. लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. तो मैक्सिमा और मिनिमा, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लास्ट टॉपिक ऑफ द डेरिवेटिव्स. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन एंड इट्स मेथड्स. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक तो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू से रिलेटेड होगा, ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा. एंड सेकंड विल बी अ थ्योरेटिकल टाइप प्रॉब्लम इन विच यू हैव टू इवैल्यूएट मैक्सिमा और मिनिमा विद द गिवन कंडीशंस. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. सपोज एक फंक्शन आपको गिवन होगा, अ फंक्शन एफ इज सेट टू अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए बिलोंगिंग टू इट्स डीएफ मीन्स डोमेन. यानी कि कोई भी फंक्शन जो है उसमें फंक्शन का जो डोमेन होगा उसके किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू को हम मैक्सिमम तभी कहेंगे अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो बाकी फंक्शंस की वैल्यूज हैं उनसे ग्रेटर है. एफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स, या तो वो उसके इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो. तो किसी पॉइंट पे, डोमेन के किसी पॉइंट पे, अगर हम डोमेन में कोई भी पॉइंट एक ले लें ए और उस पॉइंट पे हम देखते हैं कि एफ ए की वैल्यू जो है वो एफ एक्स से ग्रेटर है, तो दैट विल बी अ मैक्सिमम वैल्यू एंड इट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम. एंड वही पॉइंट हम फंक्शन में पुट कर देंगे ए को, तो एफ ए इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगी. फिर इसके बाद में इसी तरह से अ फंक्शन एफ अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट एनी पॉइंट बी इन इट्स डोमेन इफ एफ बी इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स. दोनों की कंडीशंस को ध्यान से देख लें. एफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स होगा तो वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और एफ बी इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स होगा तो वहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी. फिर इसके बाद में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात आती है. लोकल मैक्सिमा में क्या है, इसमें भी एक फंक्शन आपको गिवन होगा, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू अटेन अ लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए. यानी कि x इज इक्वल टू ए पे लोकल मिनिमम होगा, लोकल मैक्सिमम होगा ये, नॉट मिनिमम. इट इज अ लोकल मैक्सिमम इफ इन एनी नेबरहुड. नेबरहुड समझते हैं जैसे कि कोई हमारे पास एक इंटरवल है और उस इंटरवल में हम एक पॉइंट ले रहे हैं x इज इक्वल टू ए. जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में कि लेफ्ट साइड में अगर इसके पॉइंट एक ले लें दैट इज ए माइनस डेल्टा, राइट साइड में ले लें ए प्लस डेल्टा, तो दीज टू आर नोन एज द नेबरहुड ऑफ अ गिवन पॉइंट. तो नेबरहुड में अगर हम देखें किसी भी फंक्शन में उसके डोमेन में कोई पॉइंट सेलेक्ट करें और उसके नेबरहुड में हम दो पॉइंट्स ले लें और इस तरह से कि एफ एक्स इज लेस देन एफ ए है, तो एफ ए इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स. ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी. और इसी तरह से अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ए होगा तो दैट विल बी अ लोकल मिनिमम वैल्यू. यहां पे देखने वाली बात यह है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में हम केवल एंड पॉइंट्स पे ही, अगर एक इंटरवल दिया है उसमें एंड पॉइंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसी को चेक कर लेते हैं. जबकि लोकल मैक्सिमा मिनिमा में हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखने से पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे वैल्यू को. ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है. कैलकुलेशन करते समय हमें इसका ध्यान रखना है. फिर उसके बाद में दो और भी आपके पास मेथड्स हैं टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग मैक्सिमा एंड मिनिमा. फर्स्ट इज नोन एज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपको नेम से पूछा जाता है तो आपको इसी से सॉल्व करना है. इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव का कोई हेल्प नहीं लेंगे. यहाँ पे केवल हम फर्स्ट डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर लेंगे. एफ डैश एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको जीरो को इक्वल पुट कर लेंगे एंड क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे. क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स जो भी पॉइंट उस इक्वेशन को सॉल्व करने से आएंगे. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. एफ डैश एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं. तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव की हमारी वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रही है, यानी कि उसके नेबरहुड में हम देखेंगे सपोज हमारा पॉइंट आया C1, तो C1 माइनस एच, ये नेबरहुड पॉइंट्स अभी मैंने बताया, एक पहले का पॉइंट एक बाद का पॉइंट, तो C1 माइनस एच और C1 प्लस एच पे वैल्यू को चेक करेंगे. अगर ये प्लस से माइनस की तरफ पहले प्लस आती है फिर माइनस आती है C1 प्लस एच पे, तो दैट विल बी अ मैक्सिमा.
और इसी तरह से पहले अगर निगेटिव आ जाती है C1 माइनस एच पे, C1 प्लस एच पे पॉजिटिव आती है तो दैट विल बी अ मिनिमा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। फिर आफ्टर दैट देयर विल बी अ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जनरली इन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स वी हैव टू डील विद द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द सेम टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन इसी पे आएगा आपका, दैट विल बी द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे एंड वी हैव टू कैलकुलेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। उसी तरह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे और उन पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के बाद फिर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे f डबल डैश x। हियर f डबल डैश x मींस सिंपली d2y अपॉन dx स्क्वायर, मींस सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे इनकी वैल्यू चेक करेंगे। इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव देन अ मिनिमा विल अकर देयर, तो वहां पे एक मिनिमा होगा, और अगर इसी पे इनकी वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो अ मैक्सिमा विल बी देयर। फिर ऐसा भी हो सकता है मे बी सो दैट सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू उन पॉइंट्स पे जीरो आ जाए। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ जाती है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है और यहाँ पे फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा CBSE लेवल पे। और IIT लेवल पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो यू हैव टू इवैल्यूएट द थर्ड डेरिवेटिव आल्सो, और फिर उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम उस थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पे डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थर्ड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको अगर सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाता है तो यू हैव टू सिंपली टेस्ट फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट हाउ वी हैव टू इवैल्यूएट। नाउ वी हैव टू सी सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चलिए अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। एक फंक्शन गिवन है और एक इंटरवल गिवन है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द फंक्शन, जो आपका गिवन फंक्शन है फॉर द सॉल्यूशन। यू हैव टू टेक द फंक्शन आपका क्या है, fx इज इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, इट इज योर फंक्शन। तो यहां से हमें करना क्या है, दैट वी हैव टू इवैल्यूएट द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम देखें तो दैट विल बी द f डैश x विल कम आउट 4 माइनस हाफ इंटू 2x, तो सिंपली इट विल कम आउट 4 माइनस x। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी आ गई। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी मस्ट पुट इट इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। जीरो के इक्वल पुट करेंगे भाई, f डैश x इज इक्वल टू जीरो। जीरो के इक्वल पुट करने से यू विल गेट द पॉइंट 4 माइनस x इज इक्वल टू जीरो, सो x विल बी इक्वल टू 4। ये पॉइंट आपको मिल रहा है, x इज इक्वल टू 4। अब यहां पे जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में हम एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यूज को चेक करेंगे। इट मींस वी हैव टू चेक इट एट -2 पे भी कैलकुलेट करेंगे, 4 पे भी कैलकुलेट करेंगे और 9/2 पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम -2 पे कैलकुलेट करते हैं। -2 पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो f ऑफ -2 सिंपली यू विल गेट इट बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज -2 इन द गिवन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन था। पुट कर लेते हैं इसमें 4 इंटू -2 माइनस हाफ इंटू -2 स्क्वायर, तो इट विल कम आउट -8 एंड इट विल बी +4 एंड -2, तो सिंपली इट विल कम आउट -10। फिर इसके बाद में जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आया हुआ है इसको भी चेक कर लेते हैं। f ऑफ 4 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ 4 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट विल कम आउट 4 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 4 स्क्वायर, तो दैट विल कम आउट 16 माइनस 8 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8। तो ये आपका सेकेंड वैल्यू हुआ। अब देखते हैं हमारे पास जो इंटरवल में एक्सट्रीम पॉइंट और है, दैट इज 9/2। उस 9/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, f ऑफ 9/2 कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल कम आउट 4 इंटू 9/2 माइनस हाफ इंटू 9/2 स्क्वायर, तो दैट विल कम आउट 18 माइनस 81 अपॉन 8 एंड फाइनली दैट विल कम आउट ऑन सॉल्विंग 63/8। तो यहां पे हम देख रहे हैं दैट वी हैव गॉट 3 वैल्यूज। हमें 3 वैल्यूज मिली। एक वैल्यू आपको -2 पे मिली,
दैट इज -10, 8 एंड 63/8। अगर हम 63/8 को देखें तो दैट इज लेस देन 8, बिकॉज 8 8 64 होता है, तो 8 से कम है ये वैल्यू। इट मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी है दैट विल बी द 8 एट x इज इक्वल टू 4, और जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी द -10 एट x इज इक्वल टू 2। तो योर आंसर विल बी सिंपली इक्वल टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, absolute maximum value at x is equal to 4 is 8. Similarly, absolute minimum value जो आपकी मिलेगी दैट विल बी x is equal to -2, और वो कितनी है दैट इज -10। तो इट इज योर सोल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, दैट में भी आस्क्ड इन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में कम आता है, 2 मार्क्स में आने का चांस है इसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लोकल मैक्सिमम और मिनिमम of function fx is equal to sin x minus cos x when x lies between 0 and 2 pi। यहाँ पे इन्होंने डोमेन ऑफ डेफिनेशन दे दिया कि दैट x की वैल्यू 0 2 pi के बीच में लाई करेगी। आल्सो फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। तो सबसे पहली बात तो ये जो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन को लेके चलते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है sin x minus cos x। द फंक्शन गिवन इज sin x minus cos x। तो उस फंक्शन को लेते हैं fx is equal to sin x minus cos x, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए f डैश x कैलकुलेट करेंगे। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो दैट विल बी द प्लस sin x। तो यहां पे जो हमारा डेरिवेटिव आया दैट इज cos x प्लस sin x। नाउ in the first step we have to put this first derivative equal to 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो we will get the critical points। तो देखते हैं यहां पे हमें कौन से पॉइंट्स मिलेंगे। तो 0 के इक्वल पुट करते हैं cos x plus sin x is equal to 0। So we will get sin x is equal to minus cos x, and dividing by cos x we will get tan x is equal to -1। tan x is equal to -1 हमको मिल गया। अब हमें देखना होगा कि tan x की वैल्यू इस गिवन इंटरवल में किस किस पे -1 होती है। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि दैट द पॉइंट्स आर 3π/4 as we have already studied in trigonometry, 3π/4 and 7π/4। इसको और हम 180 से रिप्लेस कर लेंगे तो दैट विल बी कम आउट 7π/4। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको मिलते हैं 3π/4 7π/4। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमें करना क्या है, अब हमें पहले 3π/4 पे चेक करना है और उसके बाद में हमें 7π/4 पे चेक करना है। और चेक क्या करना है कि जब 3π/4 से लेस होगी वैल्यू तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, फिर ग्रेटर होने में पॉजिटिव नेगेटिव आता है, फिर जो साइन कन्वेंशन बताया उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो जाएगा दैट इट इज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास आएगा एट x 3π/4। पहला पॉइंट लेते हैं यहाँ पे एट x is equal to 3π/4। 3π/4 पे हम देखते हैं जो हमारा पहले डेरिवेटिव आया है f डैश x वो कितना आया था दैट इज cos x प्लस sin x। अब अगर हम देखें when x is less than 3π/4, यहां पे हमें यही करना है, बस जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स के हमें लेफ्ट और राइट में देखना है, मींस लेस देन और ग्रेटर देन कैसा साइन फ्लक्चुएट करता है dy/dx का। तो यहां पे हम देखेंगे जब x की वैल्यू 3π/4 से लेस होती है तो यहां पे f डैश x
3 पाई बाई 4 से लेस होने पे आपको मालूम है साइन एंड कोसाइन बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। फिर इसी तरह से जब x 3 पाई बाई 4 से ग्रेटर हो जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 पाई बाई 4, ग्रेटर देन में आपको पता है 3 पाई बाई 4 से ग्रेटर होने पे साइन कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो एफ डैश एक्स विल कम आउट नेगेटिव। तो यहां पे जो हम देख रहे हैं, द पैटर्न इज दैट द वैल्यू इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुई, और पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि दैट देयर विल बी अ लोकल मैक्सिमा, देयरफॉर x is equal to 3 pi by 4 is a point of local maxima। तो ये तो लोकल मैक्सिमा हो गया आपका इस पॉइंट पे। नाउ वी हैव अ सेकंड पॉइंट एंड वी हैव टू चेक द वैल्यूज फॉर दैट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है 7 पाई बाई 4। तो सेकंड पॉइंट के कैलकुलेशन पे देखते हैं। हियर द फंक्शन इज फर्स्ट डेरिवेटिव सेम, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एंड वी हैव टू चेक द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 में भी वही क्राइटेरिया रहेगा, सेम क्राइटेरिया विल बी देयर कि 7 पाई बाई 4 से लेस और ग्रेटर दोनों पॉइंट्स पर चेक करेंगे। तो सपोज पहले हम 7 पाई बाई 4 से लेस पे चेक करते हैं। व्हेन x इज लेस देन 7 पाई बाई 4, जब 7 पाई बाई 4 से लेस होगा तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो f डैश x की वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज नेगेटिव। यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, प्लस यू मस्ट नो द क्वाड्रेंट रूल्स, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th। इसकी नॉलेज जरूरी है आपको। तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है दैट विल बी नेगेटिव। और इसी तरह से जब हम देखते हैं कि x 7 पाई बाई 4 से ग्रेटर होगा, देन द फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। So the sign convention is from negative to positive। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है। It means that will be a point of local minima। Therefore x is equal to 7 pi by 4 is a point of local minima। तो ये तो आपने पॉइंट कैलकुलेट कर लिए भाई कि दैट 3 पाई बाई 4 पे लोकल मैक्सिमा हो गया। अभी जो हमारा पास क्वेश्चन था, एक बार फिर से क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन ये था दैट फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, मींस जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा आकर कर रहा है तो वो कितनी वैल्यू होगी इस पॉइंट पे। यू हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यूज आल्सो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ फंक्शंस। जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है उसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं गिवन फंक्शन की हेल्प से। जो फंक्शन हमारा है वो दैट इज द एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहां पे पहले f 3 पाई बाई 2 पॉइंट्स हमें मिले थे। फर्स्ट पॉइंट वाज 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 पे कैलकुलेट करते हैं। 3 पाई बाई 4 पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 4। जो ओरिजिनल फंक्शन था वहां पे माइनस है, यहां पे माइनस करना है आपको, इट इज नेगेटिव। तो साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू √2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई f 3 पाई बाई 4, मीन्स इट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसके बाद लोकल मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन में 7 पाई बाई 4 पुट कर देंगे x की जगह पे 7 पाई बाई 4। तो दैट विल कम आउट साइन 7 पाई बाई 4
माइनस कॉस 7π/4, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें दैट विल कम आउट -1/√2 एंड -1/√2, तो दैट विल कम आउट -√2. इट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो नाउ with these examples it will be quite clear that how you have to evaluate local maxima, local minima, or how you have to calculate the absolute maxima or absolute minima. अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स पे आते हैं, some descriptive problems which may be asked in 6 marks. We have to discuss some descriptive problems. Descriptive problems में देखते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम बहुत आता है which is calculation based. A rectangular sheet of tin 45 cm by 25 cm is to be made into a box without top by cutting off squares from each corner and folding up the flaps. Question क्या कह रहा है कि that we have a rectangular sheet like this. एक हमारे पास rectangular sheet है इस तरह से, और हमें करना क्या है that we have to cut 4 squares from each of the corners. इस तरह से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, और इस कॉर्नर से भी कट कर दिया. इनको कट करके हटा दिया. जो बचता है पार्ट उसको हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो वी विल गेट अ क्यूबॉइड. एक हमें क्यूबॉइड मिल जाएगा लाइक दिस. Which will be a open box. इसको हम ओपन बॉक्स भी कह सकते हैं. तो we will get a figure like this. तो यहां पे जो आपको डायमेंशंस है वो गिवन है कि रेक्टेंगुलर शीट जो आपकी थी उसकी डायमेंशन थी 45/24, मीन्स दिस लेंथ विल बी, दिस टोटल लेंथ विल बी 45 एंड इट इज 24. अब सपोज हमने इसमें से जो स्क्वायर कट किया है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, यानी जो स्क्वायर आपने कट किया उसकी साइड पूछी जा रही क्वेश्चन में, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम. इसको मैक्सिमम प्रूव करना है आपको, इट्स वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम. तो यहां पे जो हमने साइड कट किए हैं रेक्टेंगल स्क्वायर्स कट किए हैं, लेट इट साइड इज एक्स. तो यहां पे सारे एक्स हो जाएंगे लाइक दिस. तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर एक्स, यही आपको कैलकुलेट भी करना है. इसको हमने एक्स ले लिया. अब जब हम इसको एक्स साइड कट कर देंगे, जो ये रिमेनिंग सॉलिड हमारा बन रहा है इसमें लेंथ कितनी होगी, यहां 45 से एक्स और एक्स 2x माइनस हो जाएगा. तो इट मींस इसकी लेंथ जो आएगी दैट विल बी द 45 - 2x. तो इट्स लेंथ will come out 45 - 2x. Similarly its breadth will come out 24 - 2x. ये 2x माइनस हो जाएगा, तो that will come out 24 - 2x. and what about height? जो ये साइड यहां से फोल्ड होके गई है यही आपकी हाइट बन जाएगी, and it is simply x. तो you know the length, breadth and height, and you have to show that the volume is maximum और minimum. यहाँ पे आपको maximum शो करना है. एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला आप पहले पढ़ते आए हैं क्लास 9-10 से, that it is L into B into H. इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए एंड यू विल गेट द एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन हमको क्या मिलेगा, V is equal to 45 - 2x 24 - 2x एंड x. तो ये आपका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हो गया. अब यहां पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे एज वी हैव डिस्कस्ड इन द कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, और उसी के बाद हमें उन पॉइंट्स पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को चेक करना है. तो लेट अस फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव. और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए dv/dx को फाइंड करेंगे. dv/dx में यहां पे हम देख लें देयर आर 3 फंक्शंस, सो दैट डूइंग सच कैलकुलेशन हैव अ वैरायटी ऑफ रेंजेस. यहां पे हम किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई करके कंबाइंड फंक्शन भी कर सकते हैं, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं. एक बार इसका डेरिवेटिव, दोनों को ऐसे रखें, फिर सेकंड का डेरिवेटिव और फिर थर्ड का डेरिवेटिव. 3 फंक्शंस के मामले में इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां पे हम देखें पहला हमारा फंक्शन क्या है, 45 - 2x.
और जब हम इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इट विल बी 0 एंड -2 विल बी देयर, तो हम यहाँ पे -2 रख देते हैं। बाकी दोनों को हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। इस मेथड को आप लोग कायदे से देख लें, इट इज ऑल्सो यूजफुल हियर। फिर इसके बाद में सेकंड वाले पे आते हैं, तो जब सेकंड पे आएंगे तब सेकंड का डेरिवेटिव लिखेंगे और बाकी दोनों को इसी तरह से लिख देंगे। 45 - 2x -2, इसका -2 आएगा और x विल बी एज इट इज। फिर थर्ड में इन दोनों को लिख देंगे और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो दैट विल कम आउट प्लस 45 - 2x 24 - 2x। अब इनको हम सीधे सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रख लेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हम देखते हैं कितना आता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। -48x + 4x² -90x + 4x² प्लस 1080 - 138x + 4x²। सिंपली आपको अपना कैलकुलेशन कर लेना है एंड फाइनली यू विल गेट अ रिजल्ट लाइक दिस 12x² - 276x + 1080। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 12 को कॉमन ले लेंगे एंड यू विल गेट x² - 23x + 90। तो इट इज द एक्सप्रेशन dv/dx। dv/dx आपको पता चल गया। dv/dx पता चलने के बाद में अब हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट इट इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन विल कम आउट 12x - 18 and x - 5। Now put it equal to 0 for maxima or minima. You have to put dv/dx is equal to 0. dv/dx को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहां से you will get two values, x is equal to 5 and 18. Now x is equal to 18 is not possible. वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप यहां से 18 निकाल दोगे, यहां से 18 निकाल दोगे और साइड आपके पास 24 है, you will get nothing. आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो दैट इज यूजलेस। इट मींस x is equal to 5 is the only point. x is equal to 5 is the only accepted point in this case where you have to evaluate or check the value of second derivative. अब second derivative कैलकुलेट कर लेते हैं, d2v/dx²। सिंपली वी हैव टू मेक डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसका फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, तो यू विल गेट 12 और यहां पे फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पहले करना चाहें इसको कर सकते हैं 1, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड विल बी x - 5 + 12। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करेंगे, दैट इज आल्सो 1 एंड नाउ द वैल्यू ऑफ d2v/dx² एट x is equal to 5। तो यहां पे हम देखें ये 0 हो जाएगा और यहां पे दैट वैल्यू इज कमिंग नेगेटिव, that will be -156 which is negative. It means x is equal to 5 is the point of maxima. It is the point of maxima. ये आपका मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। It means जो क्वेश्चन आपसे कह रहा था व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, तो इट मींस साइड मस्ट बी द 5 सेंटीमीटर। x is equal to 5 सेंटीमीटर। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे हमें कर्व्ड सरफेस को लीस्ट प्रूव करना है, मिनिमा प्रूव करना है, एंड वॉल्यूम इज गिवन, तो वॉल्यूम विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, has an altitude equal to √2 times radius of the base. As in case of cone, we all know cone सभी को पता है, like this we have a cone, it is the radius, it is the height and it is the slant height. Center, vertex, and it is your cone. Now we know that the least curved surface area of the cone is πRL. तो यहाँ पे हमें उसी कर्व्ड सरफेस को S को मिनिमम प्रूफ करना है।
लीस्ट प्रूफ करना है, S इज इक्वल टू पाई आर एल। नाउ वी नो द रिलेशन दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पे हम L की जगह पुट कर लेंगे तो S विल कम आउट पाई आर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नाउ हियर वी हैव द टू वेरिएबल्स R एंड H। तो यहां पे हमें करना क्या है, कोन का वॉल्यूम गिवन है, उसकी हेल्प से इसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब यहां पे हम H को कन्वर्ट करें अगर तो H विल कम आउट 3V अपॉन पाई आर स्क्वायर। जब ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी विल गेट अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ R ओनली। दूसरा, यहां पे जो भी रूट के स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस होंगे, इन ऑर्डर टू मेक अवर कैलकुलेशन इजी, हम इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि अगर S मैक्सिमा या मिनिमा है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमा या मिनिमा ही होगा। तो यहां पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम S स्क्वायर कर लेते हैं। दैट विल कम आउट पाई स्क्वायर। S स्क्वायर करने से जो रिजल्ट आएगा आपका, दैट विल बी द पाई स्क्वायर R स्क्वायर, और ये रूट हटके R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। Now easily we can put the value of H, which is 3V upon pi R square. इसको यहाँ पे substitute कर लेंगे। So S square will be equal to pi square R square and R square plus H whole square करेंगे तो that will be the 9V square upon pi square R4। इसके बाद में इस pi square R square से multiply कर लेंगे। We will get a simple expression for लीस्ट कर्व सरफेस, जिसको हमें लीस्ट प्रूफ करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दैट विल कम आउट पाई स्क्वायर R पावर 4, और जब इसमें करेंगे तो ये पाई स्क्वायर और R स्क्वायर कट हो जाएगा, एक R स्क्वायर बचेगा आपका, तो दैट विल बी द 9V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। नाउ इट इज अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन फॉर द लीस्ट कर्व सरफेस, सो इट इज डिफरेंशिएबल। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डेरिवेटिव ऑफ S स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू R कितना आएगा, दैट विल कम आउट 4 पाई स्क्वायर R क्यूब, 4 पाई स्क्वायर R क्यूब, और ये आपका माइनस में होके 18 हो जाएगा, 18V स्क्वायर अपॉन R क्यूब। नाउ यू हैव टू पुट दिस फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सो पुट ds अपॉन dr इज इक्वल टू 0। यहां पे 0 पुट करने से हमें एक पॉइंट मिलेगा, तो माइनस 18V स्क्वायर अपॉन R क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर R क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने से यहां पे हमें V की वैल्यू पुट करनी है। अगर हम V की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये ज्यादा इजी हो सकता है। यहां से V की वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो जो आपका पॉइंट मिलेगा दैट विल बी द R इज H अपॉन 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 4 टेक द एलसीएम, 4 पाई स्क्वायर R पावर 6 एंड इज इक्वल टू 18V स्क्वायर, और यहां पे V की वैल्यू जो आपकी थी, V की वैल्यू थी 1/3 पाई R स्क्वायर H। इस वैल्यू को पुट कर लेंगे तो RH का रिलेशन हमें इजिली मिल जाएगा। 4 पाई स्क्वायर R पावर 6 इज इक्वल टू 18V स्क्वायर इज 1/9 पाई स्क्वायर R4 H square. So that will come out, this pi square will be cancelled out, 9 to the 18, R power 4 will be cancelled out, you will get it R square and 2 to the 4. So finally we will get H square is 2R square, and we will get the point as H is equal to root 2R. अब देखें जरा क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना है शायद कि दैट एन गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि आपका पॉइंट तो कैलकुलेट हो गया। अब आपको बस यही शो करना रह गया दैट
दिस कर्व्ड सरफेस, ये जो सर्कुलर कोन है इसका लीस्ट कर्व्ड सरफेस जो है वो लीस्ट है, मींस मिनिमा है। अब इसको हमें सेकंड डेरिवेटिव से चेक करना पड़ेगा। तो फॉर द सेकंड डेरिवेटिव, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था वो ये था, और यहीं से अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट d2 s2 अपॉन dr स्क्वायर, और फिर से r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो दैट विल कम आउट 4 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, एंड इट विल कम आउट अगेन माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट विल द प्लस, ये r पावर -3 ऊपर जाके प्लस कर देगा इसको, अटेन 54 v स्क्वायर, और ये -3 है अपॉन में आके फिर ये 4 हो जाएगा। अब यहां पे हम देखते हैं, अगर हम इसमें r की जगह h/√2 रख के पुट करेंगे तो दैट वैल्यू विल कम आउट पॉजिटिव। ये देखने से ही पता चल जाता है कि दैट वैल्यू विल कम आउट पॉजिटिव। अगर हम इस सेकंड डेरिवेटिव में r is equal to h/√2 पुट करते हैं, then the value come out will be 100% positive because there is no negative sign. तो that will be the positive. और पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि जो कर्व सरफेस आपका है that is the minimum. It means S is minimum when h is equal to √2r. तो it is the solution. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, कई बार पूछा गया बोर्ड में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन का मीन्स जो वॉल्यूम आपका कोन का है उसी को आपको मैक्सिमम प्रूव करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a, स्फीयर जो है वो आपको गिवन है क्योंकि उसकी रेडियस आपको गिवन है। गिवन क्वांटिटी विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का काफी खेल चलेगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे सबसे बेसिक पॉइंट यही है, जो क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है दैट विल बी ट्रीटेड एज द कांस्टेंट, और जो हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे उसको प्रूव करने के लिए दे विल बी ट्रीटेड एज द वेरिएबल्स। और एट लास्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन होना चाहिए मैक्सिमम इन प्रूफ करने के लिए, दैट मस्ट बी एन इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। वहां पे हमें सिंगल वेरिएबल इक्वेशन ही चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपका होगा, देयर विल बी अ स्फीयर लाइक दिस, और इसमें एक कोन हो जाएगा, वो इस तरह से मैंने कर दिया। ये आपका डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अ कोन इज हियर, ABC इज अ कोन। यहां पे कहीं सेंटर भी होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो ऐसी जितनी भी फिगर्स होती हैं दे आर सिमेट्रिकल, यानी कि ये एक्सिस पे ही सेंटर पड़ेगा, इट इज फिक्स्ड, ये बात तय है। और ये O है, और इसको हम यहां से ज्वाइन कर दें तो दिस रेडियस इज गिवन, रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन इन योर क्वेश्चन, तो इट इज A। सपोज दैट रेडियस ऑफ कोन इज स्मॉल r, इसको हम स्मॉल r ले लेते हैं, और इसको हम x ले लेते हैं, और इट इज आल्सो रेडियस, ये भी A हो जाएगी। तो यहां पे सीधी सी बात यह है कि हमें वॉल्यूम चाहिए था। वॉल्यूम के लिए कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v is 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमें हाइट, हमें रेडियस चाहिए, और फिर हमें एक रिलेशन चाहिए होगा जिससे हम उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं भाई, कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम, क्योंकि उसी को हमें मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट द वॉल्यूम is equal to 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां पे हम अगर हाइट देखें तो दैट इज a प्लस x अकॉर्डिंग टू अवर असम्पशन। तो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम पुट कर लेते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, एंड h इज नथिंग बट a प्लस x। अब बात यहां पे आ रही कि दैट a इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, मींस r एंड x देयर आर टू वेरिएबल्स। तो वी हैव टू
कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, एक रिलेशन ढूंढेंगे। रिलेशन कहां से मिलेगा, फिगर में देखते हैं, फिगर में देखते हैं कुछ मिल रहा है हमें। हाँ, दैट वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल गया और यहीं से हमें रिलेशन मिलेगा। वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम which says that a square is equal to x square plus r square, and simply we can find the value of r square which will be a square minus x square। ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो we will come out 1/3 पाई r स्क्वायर के जगह पे हमें लिखना है a square minus x square and a plus x। तो नाउ वी हैव गॉट अ एक्सप्रेशन विच इज सिंगल वेरिएबल, क्योंकि एक क्वेश्चन में गिवन है पाई इज कांस्टेंट, एक्स इज अ वेरिएबल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे एंड वी हैव टू इवैल्यूएट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सो वी हैव टू इवैल्यूएट v डैश x। तो इट विल कम आउट देयर आर टू फंक्शंस, सो यूज द प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म a square minus x square, differentiation of second with respect to x, it will be 1, it is 0, that will be 1, plus second term that is the x plus x, and differentiation of first that is 0, x square का minus 2x हो जाएगा। now simplify it, इसको थोड़ा सा simplify कर लें। पाई बाई 3 a square minus x square minus 2ax minus 2x square। तो finally we will get the expression pi by 3 a square minus 2ax minus 3x square। now दिस एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड आल्सो, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं और इक्वल टू 0 भी पुट करना है फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो कोई भी काम हम पहले कर सकते हैं। सपोज हम इसको पुट 0 कर लें, v डैश x को हमने 0 के इक्वल पुट किया, सो a स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3x स्क्वायर इज 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 और 1 फैक्टर हो जाएंगे इसके। यहां पे इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन किस तरह से आएगा। दैट विल कम आउट a स्क्वायर माइनस 3ax प्लस ax माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग a कॉमन दैट विल कम आउट a माइनस 3x, एंड टेकिंग x कॉमन इट विल आल्सो a माइनस 3x। Again taking it common, a minus 3x, a plus x is equal to 0. So we will get two values from here. Either x is equal to minus a or x is equal to a by 3. Now x is equal to minus 3, x is equal to minus a. x is equal to minus a का यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, इट इज मीनिंगलेस। ओनली वन पॉइंट इज देयर, x is a by 3। नाउ यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एट x is equal to a by 3। तो यहाँ पे जो ऊपर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ था वहीं से हम सेकंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव की ये वैल्यू थी हमारी, इस फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव विल कम आउट v डबल डैश x will be equal to pi by 3, it will be 0, it will be 1, so that will be the minus 2a minus 6x। तो क्लियरली अगर हम x is a by 3 पे देखें तो that value will come out negative। v double dash x when x is equal to a by 3, so that will come out pi by 3 minus 2a minus 6 into a by 3, and finally it will be minus 4a pi by 3, that is the negative। और जब ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब वॉल्यूम हमारा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो therefore v is मैक्सिमम। तो ये पॉइंट तो आपका प्रूव होता है कि दैट वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, जो कौन था लार्जेस्ट हो गया। अब हमें साथ में कुछ और भी प्रूव करना था। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पे हमें प्रूफ करना था कि दैट स्फीयर ऑफ रेडियस a इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी हमें पहले वॉल्यूम
कोन का कैलकुलेट करना है, फिर हमें दिखाना है 8/27 टाइम्स होगा वो स्फीयर का। तो यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए यहां पे भी हम आपको एक शॉर्टकट देते हैं कि जो आप एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट करते हो हमेशा उसी से कैलकुलेशन करिए। यानी वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए अब पाई आर स्क्वायर एच मत रखिएगा, अब वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन के लिए आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करिएगा हमेशा, क्योंकि इसमें एक बार पॉइंट रखने से ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ कोन आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी द π/3 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स, ये आपका एक्सप्रेशन गिवन है। और जिस पॉइंट पे अभी हमने मैक्सिमा प्रूफ किया है वो इज x इज a/3, यहां पुट कर लेंगे π/3 a स्क्वायर a/3 स्क्वायर होगा तो दैट इज a स्क्वायर अपॉन 9 एंड इट विल बी a प्लस x is again a/3. Now take the LCM and simplify it. π/3 it will come out 8a square upon 9 and it will come out 4a upon 3. तो that will come out 8/9 3 × 27। इसको अलग कर लेते हैं 8/27 को, जो बचेगा वो कितना बचेगा, that will be the 4/3 πa³ and 4/3 πa³ we all know that it is the volume of sphere. So it means the volume of cone is 8/27 times volume of sphere. So that is proved. Next question देखते हैं, show that the semi vertical angle of cone of maximum volume and given slant height is tan inverse √2। ये भी कोन का ही क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको सेमी वर्टिकल एंगल प्रूफ करना है, मीन्स उसको हम एज अ पॉइंट प्रूफ कर लेंगे। सपोज वी हैव अ कोन, लाइक दिस, ये आपकी हाइट हो गई, रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट, सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल इज जनरली डिनोटेड बाय अल्फा, और ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, हाइट है, कर्व्ड हाइट, स्लैंट हाइट है और रेडियस है। तो यहां पे जो हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो गिवन स्लैंट हाइट इज गिवन मींस एल विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। एल को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और अल्फा हमें लेना कंपलसरी है, क्योंकि बिकॉज अल्फा को इंक्लूड करेंगे वहीं से हमें tan इनवर्स √2 प्रूफ भी करना है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि हमें कोन के वॉल्यूम को ही मैक्सिमम प्रूफ करना है। और वॉल्यूम में क्या क्या आता है, दैट r और h 1/3 πr²h, इट मींस हमें r और h को l के टर्म्स में कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का असिस्टेंस लेके इसको प्रूव करेंगे। तो वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr²h, ये आपका फार्मूला होता है कोन के वॉल्यूम का। अब यहाँ पे अगर हम एल और अल्फा की वैल्यू के बारे में बात करें तो यहाँ से हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन अल्फा अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी द r/l, मींस l विल बी r साइन अल्फा, r विल बी l साइन अल्फा। जो फार्मूले आपने पढ़े हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, sin alpha is equal to perpendicular upon hypotenuse, so that will be the r/l, so r will be l sin alpha. Similarly h will be l cos alpha। ये वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है तो l के टर्म्स में वैल्यू आ जाएंगी आपकी और अल्फा भी मिल जाएगा हमें, l is given, तो that will be treated as a constant। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा उसको थोड़ा सा हम इंप्रूव करते हैं। v इज इक्वल टू π/3, r is given as l sin alpha, तो that will be the l sin alpha whole square, तो it will come out l square sin square alpha and h will be l cos alpha, तो that will be the l cos alpha। तो जो आपका एक्सप्रेशन होगा that will be the πl³/3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमें अल्फा इज वेरिएबल बिकॉज एल इज कांस्टेंट, तो हमें अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो वी हैव टू इवैल्यूएट डीवी अपॉन डी अल्फा। डीवी अपॉन डी अल्फा को इवैल्यूएट कर लेते हैं। डीवी अपॉन डी अल्फा विल कम आउट, फर्स्ट सेकंड की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे, डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा पाई एल क्यूब अपॉन 3, इट विल कम आउट फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, कॉस का माइनस साइन होता है तो दैट विल बी द माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस सेकंड टर्म means cos alpha, differentiation of first, that will be 2 sin alpha into cos alpha, तो that will be the 2 sin alpha cos square alpha। differentiation की आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए यहाँ पे। now for maxima and minima you have to put it equal to 0, तो for maxima और minima you have to put dv upon d alpha is equal to 0। इसको 0 पुट कर देते हैं और यहां से कुछ रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता है भाई। 0 पुट करने से ये सब 0 का अपॉन में चला जाएगा, केवल हम इसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि दैट यू विल गेट साइन अल्फा, इसमें से हम कॉमन भी ले लें तो दैट विल बी द माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन अल्फा इज 0, सो अल्फा इज 0, तो अल्फा इज 0 से हमें कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं। दूसरे वाले एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, और यहां पे से हम cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देंगे तो tan स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू 2 एंड फाइनली वी विल गेट tan अल्फा इज इक्वल टू √2। तो ये हमें पॉइंट मिल गया, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया, पॉइंट मिल गया है। लेकिन अभी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन इनकम्प्लीट है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इवैल्यूएट द सेकंड डेरिवेटिव हियर विद द हेल्प ऑफ योर फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के हेल्प से सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव के हेल्प से सेकंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं। d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर कैलकुलेट करना है। d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3 विल बी एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इसमें फिर से हम वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं, साइन क्यूब अल्फा को करेंगे, साइन क्यूब अल्फा आपका आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन अल्फा का फिर से करेंगे, दैट विल बी द कॉस अल्फा। सिमिलरली इसमें प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे, दैट विल बी 2 फर्स्ट टर्म मीन साइन अल्फा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, कॉस का आ जाएगा 2 कॉस अल्फा, फिर कॉस का माइनस साइन अल्फा प्लस सेकेंड टर्म यानी कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन का कॉस अल्फा आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट होगा दैट विल बी द 2 कॉस क्यूब अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा के टर्म देखें, यहाँ पे 4 आ रहे हैं और यहाँ पे 3 है, तो दैट विल बी 7। तो फाइनली जो आपका d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर होगा, d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर, दैट विल कम आउट पाई एल क्यूब बाई 3 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारा आ जाएगा। अब यहां पे हम इसको चेक कर लेते हैं, तो चेक करने में वी नो दैट हमें जो वैल्यू बता दी दैट पॉइंट tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू में tan अल्फा पता है, दैट tan अल्फा इज √2। यहाँ आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे हम कॉस अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बना लेंगे, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस √2 and 1 इसका स्क्वायर यानी कि 2 + 1 मींस दैट विल बी द √3। अब यहां से हम साइन अल्फा भी निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा भी कर सकते हैं। साइन अल्फा विल कम आउट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट विल बी द √2/√3। सिमिलरली कॉस अल्फा विल कम आउट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट विल बी 1/√3। और इन वैल्यूज के लिए इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो दैट विल बी द पाई एल क्यूब बाई 3 2 cos क्यूब अल्फा, तो दैट विल कम आउट 2 अपॉन इसका क्यूब करेंगे, यू विल गेट 3√3
-7 sin square alpha, that will be 2/3. Cos alpha is 1/√3. Finally, that is 14/3√3, 2/3√3. Result will come out negative. और नेगेटिव का मतलब V will be maximum. Therefore, V is maximum when tan alpha is √2, or we can write alpha is equal to tan inverse √2. It is your solution. Next question देखते हैं. Show that a rectangle of minimum area that can be inscribed in a circle is a square. यानी कि अगर हमारे पास एक सर्किल है, उसमें एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया मिनिमम है, तो दैट विल बी ए स्क्वायर. तो यहाँ पे हम देखते हैं रेक्टेंगल, सपोज अ रेक्टेंगल इज ABCD, और इस रेक्टेंगल की साइड्स हमने XY ले ली, एंड लेट इट्स रेडियस ऑफ सर्किल, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, तो सर्किल आपको गिवन है, इट मीन्स रेडियस ऑफ सर्किल इज गिवन, तो दैट विल बी द R. तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्किल इज गिवन, और हमें प्रूव ये करना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा और ये स्क्वायर होगा, दोनों चीजें. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की. अगर एरिया के लिए देखें तो जो फॉर्मूला आपका है, दैट फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, मीन्स X इंटू Y. ये आपके एरिया का एक्सप्रेशन हो गया. अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए, तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू मेक अ रिलेशन अमंग दिस 2, 3. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर. तो यहां से हम y को x में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए हम करेंगे क्या, दैट एरिया विल बी इक्वल टू x स्क्वायर. फॉर अवर कॉन्वीनियंस ऑफ प्रॉब्लम वी हैव टेकन इट x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हम y स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. सो द एरिया विल कम आउट x स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. नाउ इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं. सो a स्क्वायर विल कम आउट 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x पावर 4. अब यहाँ पे कैलकुलेट हमें ये करना है कि ये जो एरिया है वो मैक्सिमम है. तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल फंक्शन वी हैव ऑब्टेन्ड, जिसमें x के टर्म्स में आ गया है, r इज गिवन इन योर क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, dA स्क्वायर अपॉन dx, दैट विल कम आउट 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब. नाउ यू हैव टू पुट दिस फर्स्ट डेरिवेटिव एज 0. तो यहाँ पे dA स्क्वायर अपॉन dx को 0 पुट कर लेते हैं, और 0 पुट करने से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. 8r स्क्वायर x इज इक्वल टू 4x क्यूब. सिंप्लीफाइंग इट विल बी x स्क्वायर. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, और सिंपली वी कैन राइट x इज इक्वल टू √2r. तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अब इस x की वैल्यू के लिए हम देखते हैं कि दैट आवर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम और नॉट. तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव चूज करते हैं, फिर इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, d2a2 अपॉन dx स्क्वायर, और फिर से इसको कैलकुलेट कर देते हैं भाई, x के रिस्पेक्ट में करते हैं. तो दैट विल कम आउट 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर. नाउ वी हैव टू चेक फॉर दिस पॉइंट इट इज मैक्सिमम और मिनिमम. तो यानी x इज √2r हम पुट करके देख लेते हैं. तो d2a2 अपॉन dx स्क्वायर एट x is √2r, that will come out 8r square minus 12 into √2r square. So it will come out 8r square. It will come out 2r square, so that will be 24r square. Finally it is negative. यानी कि नेगेटिव आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट आवर एरिया इज मैक्सिमम. ये तो हमने मैक्सिमम प्रूफ कर लिया. साथ में अब क्वेश्चन पे देखते हैं. यहाँ पे हमें ये भी शो करना था कि दैट इट इज स्क्वायर. स्क्वायर के लिए क्या है कि ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो दैट विल बी स्क्वायर. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट ही कर ली, इसकी हेल्प से हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, x इज √2r. इसको यहाँ पुट कर लेंगे.
तो y square is also equal to 2r square और y is equal to r root 2. So x and y both are equal. X is equal to y is r root 2. तो means sides are equal. Therefore it is a square. यानी कि जो rectangle था that will be a square. So it is your solution. It is also very important question.